फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की आला अमेरिकी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। टैंपा में अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की शानदार क़यादत को सराहा। दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात की तारीफ। फील्ड मार्शल कमान तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमेरिकी सेंटकॉम की कमान संभाली। फील्ड मार्शल की एडमिरल ब्रैड कूपर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। पाक अमेरिका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। कहा कि बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला किया जाएगा। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डनकन से भी मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की जनरल डनकन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। फील्ड मार्शल की दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि तारकीन वतन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में पुरएतमाद रहें, सरमायाकारी को राग़िब करने में फ़ाल तौर पर हिस्सा डालें। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की में ताउन के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तालिब इल्म इकरामुल्लाह को तोहफ़ा भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 में इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि इकरामुल्लाह का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। दौरे क़ला सैफुल्लाह में इकरामुल्लाह से इमदादी खैमा में मुलाकात हुई। इकरामुल्लाह ने आला तालीम की ख्वाहिश का इजहार किया था। देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह अपने हद की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और हक्कान फैदान का इलाकाई और आलमी अमूर पर भी गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गजा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसाक डार की इसराइल के गजा पर कब्जे के मनसूबे की मजम्मत। सेहूनी मनसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। कराची में शादी वाले घर सफ़े मातम। हैवी ट्रैफिक ने एक और ख़ानदान को उजाड़ दिया। फेडरल बी एरिया में तेज़ रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। 9 साल बेटी और बेटा जाँ बहक हो गए। बाप शदीद जख्मी। 22 साल महानूर और 14 साल अहमद रजा बाप के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल। ड्राइवर पर तशद्दुद के बाद डंपर जला दिया। गुलशन चौरंगी सैराब कोट रोड पर मजीद 8 डंपर्स को भी आग लगा दी गई। जख्मी शाकिर के भाई जाकिर का कहना है कि उसका भाई और भतीजा भतीजी मलीर से वापस घर आ रहे थे। उनके भाई शाकिर के सर पर शदीद चोट आई है। उसे नहीं पता कि महानूर और अहमद रजा जाँ बहक हो चुके हैं। भतीजी महानूर की अगले माह शादी थी। उसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। थाना यूसुफ प्लाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल। कराची में पुलिस और डंपर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरा। डंपर्स एसोसिएशन का शहर कायद के 2 मकामात से एहतजाज खत्म। सोहराब कोट और मेन सुपर हाईवे से मुजाहिरीन चले गए। ट्रांसपोर्टर्स का राशिद मिनास रोड पर एहतजाज जारी। डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि चंद माह के दौरान 33 के करीब डंपर्स जलाए गए। सिंध हुकूमत जलाई गई गाड़ियों के मालिकान को मुआवजा दे। दूसरी तरफ पुलिस ने डंपर ड्राइवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डंपर्स को आग लगाने के इल्जाम में 10 अफराद भी ज़ेरे हिरासत। CCTV फुटेजेस की मदद से मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। मुल्क में ज़ाती ख्वाहिशात पर तमाम फैसले हो रहे हैं। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नाफिज कर दिया गया। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 26वीं तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के शोशे पर वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मेरिट के मुताबिक BTI के केसेस सुने जाएँ। हमने तय किया है कि पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम फोरम इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को PTI से कोई खतरा नहीं। PTI अवामी ताकत खो चुकी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI का 14 अगस्त की तकारीब को एहतजाजी रंग देना
9 मई सोच का तसलसल है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन PTI को अपनी सोच तब्दील करना होगी। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मामूल की सियासी मुलाकात थी। 27वीं आईनी तरमीम के किसी ड्राफ्ट पर संजीदा मुशावरत नहीं हो रही। जरूरत पड़ी तो इत्तफाक राय से करेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भी PTI ने 9 मई की तरह कॉल दी थी। बानी PTI की कोशिश थी कि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामिम के कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मेरी गुजारिश है कि PTI के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल हों। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। शर्जील नामिम ने मजीद कहा कि सखर में आज बहुत बड़ा कंसर्ट होने जा रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में म्यूजिकल शो हो रहा है। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में आतिशबाजी भी होगी। नेशनल स्टेडियम में तमाम 27,000 सीटें बुक हो चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मजीद कहा कि भारतीय एयरचीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। पाकिस्तानी कौम ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। जश्न आज़ादी पर पंजाब को खूबसूरत बनाने का मुकाबला, अजला के दरमियान खूबसूरत चिरागा करने का मुकाबला जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि आज़ादी फ्लोट्स का भी मुकाबला होगा। सबसे खूबसूरत फ्लोट से जाने और बेहतरीन चिरागा पर इनाम देंगे। सबसे ज़्यादा खूबसूरती से सजाए गए बाजार को भी इनाम मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब 14 अगस्त को मार्के हक पार्क और म्यूजियम के निकाब कुशाई करेंगी। पंजाब में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में पंजाब स्टेडियम से साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रेस से पहले जश्न आज़ादी की मुनासबत से शुरका ने केक भी काटा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर तमाम जश्न आज़ादी फेस्टिवल हफ्ता भर जारी रहेगा। फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनाकाद किया जाएगा। मुल्तान में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में साइकिल रेस हुई। साइकिल रेस में 30 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराची में मिनी मैराथन का आगाज निशान पाकिस्तान साहिल समुंदर से हुआ। ख़वातीन की मैराथन 5 किलोमीटर और बॉयज़ की मैराथन 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की रिहर्सल परवाह से 14 अगस्त तक दिन में 2 घंटे के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिम के जरिए तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रिहर्सल करेंगे। परवाज़ों की बंदिश का दूसरा दौरानिया रात 8 से 10 बजे तक होगा। यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के बायस मार्गला ट्रेल्स बंद करने का भी फैसला। 12 और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद के 4 ट्रेल्स शहरियों के लिए बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आम शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जिना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगी। खानपुर में अप एंड डाउन ट्रैक बहाल, ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी। हादसे के शिकार अवामी एक्सप्रेस को भी कराची के लिए रवाना कर दिया गया। खानपुर रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई थी। कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ था। उधर बलूचिस्तान के इलाके सफेजन के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों को कोयटा वापस लाएगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू होगा।